साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट प्री और मेंस बेस्ट बुक। जी हाँ दोस्तों, आप एक ही पढ़ाई में दो तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देने वाला हूं। आप चाहे रीट लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 के विद्यार्थी हो, लेवल 2 में चाहे आप साइंस मैथ के हो या फिर आप एसएसटी के विद्यार्थी हो, वीडियो में अंत तक बने रहे। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बेस्ट बुक के बारे में हम चर्चा करने वाला हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की करते शुरुआत। वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने बिल्कुल यहां पर लिख रखा है कि अपन बात करेंगे रीट प्री एंड मेंस बेस्ट बुक, यानी कि आपका प्री और मेंस दोनों तैयार कैसे हो, इसके लिए बेस्ट बुक क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने आपके लिए कुछ मैटर तैयार किया है, कुछ राइटर के नाम हैं जो पॉपुलर प्रचलित जो गाइड है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करूंगा कि एक ही पढ़ाई में आपका रीट प्री और मेंस दोनों क्लियर होगा, चाहे आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या फिर लेवल 2 के विद्यार्थी हो। यानी कि आप चाहे L1 के विद्यार्थी हो या फिर L2 के विद्यार्थी हो, ठीक है, चाहे आप एसएसटी के हो या फिर साइंस मैथ के हो, सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 के विद्यार्थी हो, कुछ सब्जेक्ट है जो कॉमन आते, जैसे साइकोलॉजी हो गई, आपकी भाषा हो गई, साइकोलॉजी और भाषा शिक्षण विद्या, ये सभी में कॉमन होती है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मनोविज्ञान की। एक नंबर मनोविज्ञान की बात करेंगे कि सर मनोविज्ञान में कौन सी बुक बेस्ट है। मनोविज्ञान, वैसे नाम तो इसका रीट के अंदर आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, लेकिन अपन इसको मनोविज्ञान ज्यादातर बोलते हैं। तो पूरा नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, लेकिन अभी यहां पर समझ रहे हैं मनोविज्ञान के लिए आपके लिए जो बेस्ट बुक है वो क्या रहने वाली है। क्या आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो बेस्ट रहेगी या फिर कोई बुक? तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, आप चाहे कोई सी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में अगर कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, उन सर के अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो, उनकी क्लासें अगर आप ले रहे हो, उनसे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहो उसके लिए मैं आपको बुक बता रहा हूं। अगर आप कोचिंग कर रहे हो चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप जिस भी सर से या जिस किसी भी कोचिंग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उनके नोट्स और उनकी क्लास ही देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अन्यत्र भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको जो पढ़ाते हैं सिलेक्टिव मैटर ही आपको पढ़ाएंगे। तो अब मैं बात कर रहा हूं सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपको सरल भाषा में, यानी कि मनोविज्ञान को समझना है, मनोविज्ञान को अगर समझना सरल भाषा में, तो प्रभात वंदना जादौन मैडम की एक किताब आएगी प्रभात नाम से। बहुत ही सरल है, सवाल देखो सीधी सी बात, सवाल तो कम आएंगे, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो वंदना जादौन से कर सकते हो, क्योंकि सरल भाषा में समझाने का यहां पर प्रयास किया है। उसके बाद में R.K. वैष्णव सर का नाम सुना होगा आपने, R.K. वैष्णव सर। अब देखो, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो वंदना जादौन से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी जो मजबूत हो जाएगी। ठीक है, और सवाल तो कम आते, लेकिन इसकी भाषा बहुत सरल, हर किसी के समझ में आ जाता है। दूसरी बात करते हैं R.K. वैष्णव सर, इनकी जो पुस्तक वो कैसी रहने वाली दोस्तों, इनकी जो पुस्तक उसको मैं बोलूंगा मीडियम। इसकी भाषा भी सरल है, सवाल भी आते हैं, ध्यान से समझो, भाषा भी सरल है, सवाल भी अधिक आते हैं, तो आप R.K. वैष्णव सर की किताब ले सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करता हूं, एक नाम चलता अशोक पारिक व लकी आहूजा। अशोक पारिक व लकी आहूजा, ये किताब कैसी क्या रहने वाली है? तो दोस्तों वंदना जादौन को पढ़ो, सरल है। उसके बाद में R.K. वैष्णव सर हैं, उनके भाषा भी सरल है, सवाल भी आते। एक अशोक पारिक और लकी आहूजा, ये भी अच्छे पॉपुलर नाम चलता है इनका, आप इनकी किताब भी ले सकते हैं। इनकी भाषा भी सरल है, सवाल भी आते हैं। उसके बाद बात करूं, एक सुप्रिया गौड़ नाम चलता, सुप्रिया गौड़, सुप्रिया गौड़, आप चाहो तो सुप्रिया गौड़ की भी गाइड दे सकते हो, उनकी क्लास भी देख सकते हो। या फिर आपको चाहिए कि सर हमने इन किताबों को पढ़ लिया है,
हमारे मनोविज्ञान पहले से तैयार है। हमें तो एक ऐसी किताब बता दो, ऐसी गाइड बता दो, सवाल बाहर ना जाए। भाषा, अगर भाषा कठिन होगी तो भी हम पढ़ लेंगे। तो आप क्या करना, धीर सिंह धाबाई को ले लेना, धीर सिंह धाबाई। अगर आपको लगता है कि मैं भाषा हार्ड है पढ़ लूंगा लेकिन मेरे सवाल अधिक आने चाहिए, ऐसी कोई किताब हो तो धीर सिंह धाबाई की आएगी, अवनी पब्लिकेशन के नाम से। वापस बता दूं, देखो सरल भाषा में वंदना जादौन है, ठीक है, सवाल बहुत कम आते हैं। इसके बाद में अशोक पारिक, लकी आहूजा, इनमें सवाल ठीक ठाक बैठ जाते हैं। सुप्रिया गौड़ में ठीक ठाक बैठ जाते हैं। आर के वैष्णव सर की जो पुस्तक है, इनको जो सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया और सवाल भी अच्छे खासे बैठ जाते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि सर सवाल तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए, तो आप धीर सिंह धाबाई। वैसे देखो एक दो सवाल ऐसा होगा जो हर किताब से बाहर जाएगा, एक दो सवाल ऐसे होंगे, लेकिन आपको चाहिए कि सर अधिक से अधिक सवाल इन किताबों में से जो ऐसी किताब बताइए जो अधिक से अधिक सवाल दे सके, तो वो धीर सिंह धाबाई। बात एक नंबर, चाहे आप लेवल 1 के हो या लेवल 2 के हो। अब ऐसा नहीं कि सारी की सारी किताबें आपके पास हो, केवल एक किताब आपके पास होनी चाहिए। 2 नंबर, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हमारा जो वीडियो होता है थोड़ा लंबा होता है, मैं डिटेल से समझाने का प्रयास करता हूं। 2 नंबर भाषा, अभी मैं दोनों कॉमन बात कर रहा हूं, चाहे आप लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए कॉमन बात चल रही है। भाषा में देखो अपने ज़्यादातर अपन क्या करते हैं, पहली भाषा ज़्यादातर अपन हिंदी लेते हैं, चाहे पहली भाषा हो द्वितीय भाषा हो, लेकिन ज़्यादातर हिंदी, दूसरी संस्कृत या फिर इंग्लिश, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो हिंदी अगर आपके भाषा है, पहले मैं बता दूं इसमें मनोविज्ञान में कितने क्वेश्चन, मनोविज्ञान में 30, भाषा प्रथम में भी कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा आपको पता है, 30 क्वेश्चन में भाषा प्रथम में 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं बात करता हूं केवल भाषा के कितने क्वेश्चन होंगे और इसकी शिक्षण विधियां, इसकी जो शिक्षण, केवल देखो व्याकरण से काम थोड़ी चलेगा भाई। भाषा 1, भाषा प्रथम, ठीक है, भाषा प्रथम अपन हिंदी की बात करें, सर इसकी केवल भाषा की बात करें, केवल व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के दोस्तों 15 क्वेश्चन आएंगे, और विधियों की बात करें तो विधियों के भी कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़ा ध्यान से समझो, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। तो भाषा 15 और विधियों के 15, दोनों को मिलाकर अगर हिंदी की बात की जाए तो 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करना, इसके लिए आप क्या करना, कक्षा 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण, कक्षा 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण। अगर आपके पास, देखो आपके पास गाइड तो होगी, लेकिन शुरुआत में आपको कक्षा 9 से कक्षा 12 का सारा लेना होगा। नवीन हिंदी व्याकरण आपको किताब पढ़नी है, उसके बाद में लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। देखो अगर आपने कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की किताब पढ़ ली है, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इसमें आपको कक्षा 9 से कक्षा 12 नवीन हिंदी व्याकरण मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो भी चल रही है अगर वो भी मिल जाए तो भी ठीक ठाक काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि केवल कक्षा 9 से कक्षा 12 तक काम चलने वाला नहीं है। इसके बाद क्या करना, आपको एक सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है मिश्रा पब्लिकेशन, मनोज कुमार मिश्रा। तो आप यहां पर मनोज कुमार की ले सकते हो, मनोज कुमार मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा की मिश्रा पब्लिकेशन आएगी, वो ले सकते हो। या एक चलती सुमन लता यादव, सुमन लता यादव, तो आप सुमन लता यादव की भी ले सकते हो। देखो मनोज कुमार मिश्रा की बहुत सरल है, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। सुमन लता की भी सरल है, अच्छे खासे सवाल बैठ जाते हैं, या आप ये ले सकते हो। और इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है तो आप क्या करो, इसमें थोड़ी जगह कम है, यहां लिख देता हूं। अगर आपको देखो यहां मैं बताऊं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मनोज कुमार, मनोज कुमार, मनोज कुमार की सरल और अच्छी है। 2 नंबर पर बात करूं सुमन लता, सुमन लता यादव, तो इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर राघव प्रकाश, राघव प्रकाश। और लेवल बढ़ाना है डॉक्टर KR महिया सर, ये ले सकते हो आप, ठीक है। और इसके अलावा एक नाम चलता है, अगर आपके पास नवीन हिंदी व्याकरण नहीं है तो इस नवीन हिंदी व्याकरण की आपको कॉपी मिल जाएगी, डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा,
डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा ये उदयपुर में प्रिंसिपल है वर्तमान में, तो इनकी किताब भी अच्छी खासी है। नवीन हिंदी व्याकरण की आपको कॉपी मिल जाएगी लगभग, ठीक है, लगभग क्या पूरी मिल जाएगी। देखो हिंदी की बात करें तो कक्षा 9 से कक्षा 12 की हो, अगर वो नहीं मिले तो बाल गोपाल शर्मा को देख लेना, मनोज कुमार मिश्रा, सुमनलता यादव, डॉक्टर राघव प्रकाश, KR महेश्वर। ऐसा नहीं कि सभी किताबें आपके पास हो, देखो 9 से 12 तो होनी चाहिए, चाहे आप कोई सी भी गाइड खरीदो 9 से 12 की आपके पास होगी। उसके बाद चाहे मनोज कुमार को पढ़ो, सुमनलता को पढ़ो, राघव प्रकाश को पढ़ो, KR मैया को पढ़ो या बाल गोपाल शर्मा को पढ़ो। ठीक है दोस्तों, यहां तक का मैटर तैयार है। अब देखो भाषा द्वितीय, भाषा सेकंड अभी मैं बात करूंगा संस्कृत की, फिर इंग्लिश की भी कर दूंगा। अब इसमें क्या होता है, अगर भाषा द्वितीय है, पहले मैं समझा देता हूं कि इसमें भाषा और विधियों के क्या होंगे। तो सबसे पहले भाषा द्वितीय में क्या होगा, भाषा के होंगे आपके 20 क्वेश्चन और विधियों के होंगे आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, भाषा के 20 और विधियों के हो जाएंगे 10, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो भाषा द्वितीय में मैं सबसे पहले बात करूंगा संस्कृत का, उसके बाद में इंग्लिश की बात करने वाला हूं। संस्कृत की बात करूं तो आपको क्या करना, सबसे पहले कक्षा 10 में चलती है स्पंदना, तो कक्षा 10 की एक आप पुस्तक चलती है संस्कृत की, कक्षा 10 की स्पंदना नाम से वो ले सकते हो, कक्षा 10। इसके बाद आप क्या करोगे, एक नाम चलता है मनोज कुमार मिश्रा का, मनोज कुमार मिश्रा, क्योंकि मनोज कुमार मिश्रा की हिंदी और संस्कृत दोनों में पुस्तकें चलती है, तो कक्षा 10 वाली हो गई। उसके बाद मनोज कुमार मिश्रा के बाद आप क्या करोगे, आप एक राम कुमार शास्त्री, देखो मनोज कुमार मिश्रा की मिश्रा पब्लिकेशन है, राम कुमार शास्त्री की आती है संस्कृत सरस्वती, उसके बाद में लोकेश कुमार इनकी आती है संस्कृत साफल्यम। अब ध्यान से देखो, अगर आप संस्कृत के हो तो द्वितीय भाषा अगर संस्कृत लेते हो या प्रथम भाषा संस्कृत लेते हो तो कक्षा 10 की देख लेना। उसके बाद आप चाहो तो मनोज कुमार मिश्रा को देख सकते हो या राम कुमार शास्त्री को देख सकते हो या फिर लोकेश कुमार शास्त्री को देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि सर भाषा भी सरल हो, सवाल भी ठीक ठाक बैठ जाए, तो आप मनोज कुमार मिश्रा को देख लेना। ठीक है, या फिर आपको भाषा बहुत सरल पढ़नी, बिल्कुल सरल भाषा में, तो राम कुमार शास्त्री को देख लेना। आप बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, आपको लगे कि सर भाषा थोड़ी बहुत हार्ड होगी तो चलेगा लेकिन सवाल ज़्यादा बैठने चाहिए, तो आप लोकेश कुमार को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो 20 तो भाषा के हो गए, 10 हो गए विधियों के, कुल मिला के 30 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अंग्रेजी की। भाषा द्वितीय अगर अंग्रेजी आपने ले रखी है अंग्रेजी की, तो द्वितीय भाषा में तो वही रहेगा, भाषा के 20 विधियों के 10। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कक्षा 9 और कक्षा 10। 9 और 10, कक्षा 9 और 10 के क्या करोगे आप, एक्सीलेंट खरीदोगे। ये मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव रहेगा आपको। कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए देखो, अंग्रेजी के लिए कक्षा 9 और कक्षा 10 की एक्सीलेंट खरीद लो, उससे आपका मैटर तैयार हो जाएगा और इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वो एक्सीलेंट से तैयार हो जाएंगे कक्षा 9 और कक्षा 10। ठीक है, क्योंकि कक्षा 9 और कक्षा 10 का विद्यार्थी जब पढ़ सकता है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करता हूं कि सर एक्सीलेंट के बाद क्या हो। एक्सीलेंट के बाद आप क्या करोगे, जैसे लक्ष्य वाला भी निकालता है, क्योंकि लक्ष्य वाला पॉपुलर, तो लक्ष्य वाला भी निकालेगा। एक सिखवाल वाला भी निकालता है, सिखवाल वाला तो प्रत्येक जो पार्ट है उसकी निकालता है सिखवाल। या फिर एक प्रचलित नाम है बीके रस्तोगी सर है। ठीक है, तो बीके रस्तोगी सर की चलती है, आप वो ले सकते हो। देखो, अगर आप एक्सीलेंट कक्षा 9 से कक्षा 10 पढ़ो तो सबसे बेस्ट है, अगर वो नहीं लो तो लक्ष्य की देख सकते हो, सिखवाल की देख सकते हो। लेकिन इन सब में सबसे पॉपुलर जो नाम चलता है बीके रस्तोगी, सुगम च्यवन प्रकाशन के नाम से आती है। प्रकाशन तो चेंज होता रहता है लेकिन राइटर का नाम याद रखना, बीके रस्तोगी। तो ये हो के अब मैं बात करता हूं, आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2, गणित की बात कर लेता हूं। अब गणित की बात करो, क्योंकि गणित लेवल 1 में भी है और लेवल 2 में भी है। अब गणित के लिए आप क्या करोगे, आप देखो गणित के लिए क्या करना आपको। गणित के लिए मैं आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, आप सीधे सीधे लेवल 1 हो या लेवल 2। गणित के लिए आप राजस्थान में तो रामनिवास मथुरिया नाम चलता है,
राजस्थान में अपने रामनिवास मथुरिया सर का नाम चलता है। गणित के लिए आप रामनिवास मथुरिया को ले सकते हो, चाहे लेवल 1 हो। देखो लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए रामनिवास मथुरिया बता रहा हूं। अब लेवल 1 में क्या होगा, पर्यावरण की बात करूं, पर्यावरण ये आपके आएगी लेवल 1 में, ये आएगी आपके लेवल 1 में। पर्यावरण में देखो क्या करोगे आप, कक्षा 3 से 10, या तो आप ऐसा करो कक्षा 3 से लेकर 10 तक, कक्षा 3 से लेकर 10 तक की किताबें पढ़ लो, या फिर आप ऐसा करो इनका सार संग्रह देख लो, या फिर क्या करो सार संग्रह आता आजकल कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है, सार संग्रह देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो तो पर्यावरण के लिए कक्षा 3 से 10 तक देख सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप सार संग्रह देख सकते हो कोई सा भी, बहुत सारे पब्लिकेशन का सार संग्रह आता है। या फिर आप ऐसा करो, एक नाम चलता मुकेश पांचोली का, बहुत फेमस नाम है मुकेश पांचोली सर का, इनकी चलती पर्यावरण में, अभी राजस्थान में सबसे बेस्ट इन्हीं की चलती पर्यावरण के मामले में, ठीक है। तो आप कक्षा 3 से 10 या सार संग्रह, या फिर आप मुकेश पांचोली को पढ़ लो। अब आप बोलोगे कोई पब्लिकेशन और नाम बताओ, तो लक्ष्य सिकवाल, या फिर आप लक्ष्य की देख सकते हो, लक्ष्य हो सकती है, या फिर सिकवाल, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से तो कक्षा 3 से 10 तक देखो, सार संग्रह देखो, या फिर मुकेश पांचोली को देख लेना, बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। यहां शिक्षण विधियां, देखो वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। विधियां, अब देखिए आप शिक्षण विधियों की बात करूं मैं, तो एक नाम चलता है चौहान पब्लिकेशन, चौहान पब्लिकेशन, डॉक्टर मंगल, डॉक्टर मंगल की आप पढ़ लेना, चाहे आप लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, सब्जेक्ट साइज कोई सा भी हो, सभी के लिए इन्होंने जो चौहान पब्लिकेशन के नाम से निकाली है, तो आप वो देख सकते हो। या फिर एक कलाम चलता है, कलाम कोचिंग चलती है, तो कलाम वाले भी निकालते हैं, शिक्षण विधियों की बहुत अच्छी है। और कलाम में मेरे हिसाब से SS यादव सर निकालेंगे, SS यादव, या फिर राइटर का नाम याद रखो आप, तो SS यादव सर, या फिर आप देख सकते हो RK वैष्णव सर को, RK वैष्णव सर साइकोलॉजी और शिक्षण विधि दोनों में फेमस हैं, आप इनकी भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। मैं बात करता हूं विज्ञान लेवल 2। अब बात चल रही है अपने विज्ञान में लेवल 2 की बात चल रही है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें आपको क्या करना है, कक्षा 6 से 12, कक्षा 6 से 12 विज्ञान की जो किताबें चलती है वो पढ़ लो, या फिर आप करो NCERT सार संग्रह। ये देखो, या तो आप सबसे अच्छा काम रहेगा कि टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक देख लो, या फिर NCERT सार संग्रह आता है साइंस का, वो देख सकते हो आप, ठीक है। हेराल्ड वाला निकालता है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है, ठीक है, मुझे हेराल्ड का पता, हेराल्ड वाले निकालते हैं। तो ये हो गई NCERT सार संग्रह। अब इसके साथ आप क्या करोगे, या तो आप एक नाम चलता लक्ष्य का, क्योंकि लक्ष्य वाला तो निकालेगा, लक्ष्य हो गया, या फिर लक्ष्य वाला हो गया, या फिर एक अपने सिकवाल वाला निकालेगा, तो सिकवाल की भी देख सकते हो, सिकवाल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से विज्ञान के लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 या NCERT सार संग्रह देख लो, सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं देखना चाहो तो आप क्या करोगे, या तो लक्ष्य देख लो, या फिर इसमें सिकवाल वाली देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये विज्ञान की बात हो गई। और गणित की बात तो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि लेवल 2 में गणित रामनिवास मथुरिया, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब बात करते हैं सामाजिक अध्ययन की। किसकी बात करते हैं, SST की। SST की बात करें तो कक्षा, सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा कि कक्षा 6 से 12, क्योंकि इसमें आपके कक्षा 6 से 12 की अगर आप तैयारी करते हो ना, किताबें देखते हो, तो रीड प्री और मेंस दोनों क्लियर हो जाते हैं साथ साथ में। तो कक्षा 6 से 12 देख लो, या फिर NCERT सार संग्रह, NCERT सार संग्रह, NCERT सार संग्रह मेरे हिसाब से एक महेश कुमार बर्णवाल का चलता है, वो देखो तो सबसे बेस्ट है। अगर वो ना मिले तो आप हेराल्ड का, और भी बहुत सारा RBD वाले बहुत सारे निकालते हैं। अब देखो इसमें तो कुछ अलग बात बताऊं, जैसे मान लो कि NCERT सार संग्रह
या तो हेराल्ड का ले लो या आरबीडी का ले लो, या फिर आप ऐसा करो एनसीईआरटी सार संग्रह कोई सा भी हो सकता है। पब्लिकेशन का नाम बताऊं तो आप बोल रहे हो प्रमोशन कर रहे हो, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है यहां पर। हेराल्ड, आरबीसी या फिर सिकवाल, या फिर आप ऐसा करो सिकवाल की आएगी एसएसटी की, वो देख सकते हो, या फिर एक लक्ष्य निकालेगा उसकी देख सकते हो, या फिर सुगम च्यवन प्रकाशन गौरव सिंह घाणेरा वो देख सकते हो। सिकवाल की देखो, लक्ष्य की देखो, या मेरे हिसाब से तो एसएसटी के अंदर जो अभी नाम चल रहा है सुगम च्यवन प्रकाशन गौरव सिंह घाणेराव का नाम अच्छा चल रहा है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करता हूं कि इसमें और क्या पढ़े। कक्षा 6 से कक्षा 12 हो गई ना, इसमें आपको क्या करना है, आरबीएससी, आरबीएससी सार संग्रह आता है, सार संग्रह, आरबीसी सार संग्रह आएगा, वो आएगा राजस्थान अध्ययन का, राजस्थान अध्ययन का आरबीसी सार संग्रह आता है राजस्थान अध्ययन का, वो आएगा सुभाष चरण का, सुभाष चरण सर का, ये देख लो आप। इसके साथ साथ देखो एसएसटी के लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 एनसीईआरटी सार संग्रह, या फिर आप सिकवाल, लक्ष्य, सुगम की देख लो, ये च्यवन प्रकाशन गौरव सिंह घाणेराव। लेकिन इसके साथ में ये तो होनी चाहिए, सुभाष चरण वाली किताब आपके पास होनी चाहिए, आरबीसी सार संग्रह राजस्थान अध्ययन सुभाष चरण सर की है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। और मैंने आपको शिक्षण विधियों के लिए तो बता दिया ना, चाहे चौहान पब्लिकेशन की डॉक्टर मंगल की देखो, आर के वैष्णव की देखो, या कलाम में एसएस यादव सर की देखो, शिक्षण विधियों की सभी कॉमन है। और एक चीज मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं और इसके अंदर आपको शिक्षण विधियां देखनी, तो मेरे हिसाब से साइंस में शिक्षण विधियां आएगी अपने बीएल रेवाड़ और गरिमा रेवाड़ की आएगी, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की देख लेना आप। ठीक है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। अगर आप विज्ञान और गणित के छात्र हो तो उसके लिए मेरे हिसाब से बीएल रेवाड़ और गरिमा रेवाड़ की आती है, वो साइंस वाले थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं इसको, मैं थोड़ी सी आप ध्यान रखना वाला। हालांकि चौहान की डॉक्टर मंगल है, कलाम की है, या फिर आर के वैष्णव सर की है, सभी फेमस है अपने आप में। लेकिन विज्ञान के लिए स्पेशल नाम लेना चाहूंगा, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन बीएल रेवाड़ और गरिमा रेवाड़ का नाम लेना चाहूंगा मैं। ठीक है, हालांकि इनकी एक मनोविज्ञान की आती है, लेकिन अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं इनका। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि मॉडल पेपर, इसके बाद में आपके पास मॉडल पेपर होना चाहिए। मॉडल पेपर निकालो आप, मॉडल पेपर, या तो हो सकता है कि आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो देख सकते हो, लेकिन मॉडल पेपर आपके पास होना चाहिए। मॉडल पेपर अभी हेराल्ड वाले निकालते हैं, तो आप मॉडल पेपर का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने बात क्या की, सबसे पहले बात की कि साइकोलॉजी के, देखो इधर मैं जोड़ रहा हूं मैं, देखो साइकोलॉजी के 30, भाषा के प्रथम 30, सेकंड 30, देखो 30 30 30 90 तो यही हो गए। उसके बाद ये तो सबके कॉमन है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2। उसके बाद में अपन ने लेवल 1 में बात की कि गणित और पर्यावरण दोनों को मिलाकर 60 ये हो गए। ठीक है, अब लेवल 2 में भी यही बात है, 60 हो गए। ठीक है, तो 30 30 30 ये तो कॉमन, 90 तो कॉमन है सबके लिए, ये जो 60 है ना वो अलग है। बस यहां तक का मामला आपके सेट आया होगा, समझ में आ चुकी है सारी बातें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और वीडियो को शेयर कर दो। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।